हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अवश्य चढ़ाना चाहिए और कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। आइए जानते हैं। सोमवार के दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीज़ें चढ़ाने से भोलेनाथ जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करते हैं। शिव पूजा के अपने कुछ नियम होते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र, आक और भांग समेत कुछ चीज़ें चढ़ाना शुभ माना जाता है। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका इस्तेमाल शिव पूजा में करना अशुभ माना जाता है। जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। हर हर महादेव। शिवलिंग पर चावल अवश्य चढ़ाना चाहिए। चावल चढ़ाने से धन की समस्या दूर होती है और कर्ज तंगी आदि परेशानियां दूर होने लगती है। ध्यान रहे चावल टूटे ना हो, साबुत हो। शिव जी को एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाने से सुख मिलता है। जीवन में समृद्धि और संपन्नता का वास होता है। माँ अन्नपूर्णा का वास घर में बना रहता है। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह की बाधा दूर होती है। वैवाहिक दाम्पत्य को शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है पीली अरहर चढ़ाने से बुध ग्रह भी मजबूत होते हैं। पीली अरहर चढ़ाने से नौकरी में सफलता मिलती है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। काले तिल चढ़ाने से पितृदोष शांत होता है। काले तिल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और राहु का दुष्प्रभाव भी घर से खत्म होने लगता है। शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। किसी भी काम में आ रही बाधाएं दूर होने लगती हैं। काम सफलता के साथ पूरा होता है। सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन और भभूत लगाना चाहिए। इस पर बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सोमवार के दिन रुद्र अभिषेक करना भी बेहद उत्तम रहता है। अलग अलग कामनाओं के लिए शिवजी का अलग अलग चीज़ों से रुद्र अभिषेक करने की मान्यता है। शिवलिंग का घी से अभिषेक करने से संतान सुख मिलता है। वही गंगा जल से अभिषेक करने पर दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग का गन्ने की रस से अभिषेक करना बहुत उत्तम माना जाता है। इससे भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करने से भी भोलेनाथ भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग पर शिव की प्रिय चीज़ें चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत ही शुभ होता है। अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर मूंग की दाल चढ़ानी चाहिए। वही सोमवार के दिन शिवलिंग पर काली दाल चढ़ाने से जातक की कुंडली में चल रही शनि की बाधा खत्म होती है। यदि कड़ी मेहनत के बाद भी आपके हाथ सफलता नहीं लग रही हो तो आपको सोमवार के दिन चने की दाल चढ़ानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे जातक के भाग्य में वृद्धि होती है। शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। इससे आपके शत्रुओं का नाश होता है। वहीं कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आप शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन, धान्य और भौतिक सुख प्राप्त होता है। वहीं शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। भगवान शिव की पूजा में सफ़ेद चंदन के प्रयोग का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड बनाने और बचे हुए चंदन को
अपने माथे पर प्रसाद के रूप में लगाने से शिव साधक का समाज में सम्मान बढ़ता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। भगवान शिव की पूजा का शुभ फल पाने के लिए महादेव की सबसे प्रिय चीज यानी रुद्राक्ष को जरूर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। अत्यंत ही पवित्र और चमत्कारी रुद्राक्ष के बीजों को शिवलिंग पर चढ़ाने से साधक के जीवन से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसे प्रसाद स्वरूप धारण करने पर हर समय उसके साथ महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। रुद्राक्ष को धारण करने और पहनने का अपना एक नियम है जिसे प्रत्येक शिव साधक को पालन करना चाहिए। गंगा जल की तरह भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए जाने वाले दूध का भी बहुत महत्व है। माना जाता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से साधक पर भगवान शिव के साथ चंद्र देवता की कृपा भी बरसती है। बेलपत्र के साथ शमी के पत्ते भी जरूर चढ़ाएं शिवलिंग पर। धतूरे को अधिकतर लोग चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये पौधा जहरीला होता है, लेकिन इसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। ये पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्त के सभी बुरे विचार नष्ट होते हैं। शिवलिंग पर जल बिना कोई सामग्री मिलाए ही चढ़ाना चाहिए। हमेशा स्वच्छ जल ही चढ़ाएं। जल हमेशा धीरे धीरे एक छोटी धारा बनाकर चढ़ाएं। जल्दी जल्दी से नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। सावन में शिव पूजा के नियम। इन चीज़ों का करें त्याग। सावन के शुरू होते ही तामसिक चीज़ें जैसे मांस, शराब, नशीले पदार्थ, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन में पूरे महीने सात्विक भोजन करना चाहिए। पूजा से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। शिवलिंग पर ये चीज़ें ना चढ़ाएं। महादेव की पूजा में तुलसी के पत्ते, हल्दी, केतकी का फूल, सिंदूर, शंख, नारियल आदि चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सभी चीज़ें शिव की पूजा में वर्जित मानी गई हैं। सावन के सोमवार, प्रदोष व्रत और शिवरात्रि के दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ये तीनों ही दिन शिव जी की कृपा पाने के लिए सबसे विशेष माने गए हैं। शिव मंत्रों का जाप करें। सावन में सामान्य पूजा के दौरान आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप शिव चालीसा पढ़कर भी भगवान शिव की आरती कर सकते हैं। आरती करने से पूजा की कमियां दूर हो जाती हैं। शिवलिंग के आकार का ध्यान रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में स्थापित किए जाने वाले शिवलिंग का आकार हमेशा छोटा ही होना चाहिए। घर में अंगूठे के आकार का शिवलिंग स्थापित करना सबसे उत्तम है। इसके अलावा शिवलिंग अकेले नहीं रखना चाहिए, उसके साथ में नंदी या शिव परिवार की फोटो जरूर रखें। जलधारा युक्त शिवलिंग। शास्त्रों के मुताबिक शिवलिंग से हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उस ऊर्जा के प्रभाव को संतुलित करने के लिए ही शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। शिवलिंग की ऊर्जा को शांत रखने के लिए जलाधारा को होना जरूरी है।